हेलो फ्यूचर ऑफ इंडिया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का आपके अपने एडवांस स्टडी नेटवर्क यूट्यूब चैनल में वेलकम स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बार फिर से ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बेसिक प्रॉब्लम्स। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी बेसिक प्रॉब्लम करी थी और आज भी उसी ऑर्डर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं डॉक्टर फिरोज शाह और आज का बहुत प्यारा सा लेक्चर आपके लिए, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो आज की फर्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने क्या है, आपके सामने मैं लिख देता हूं प्रॉब्लम्स को। तो चलो यहां से लिखते हैं। तो आज की हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, 30 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट मोलर मास is equal to 228 are dissolved in 1 liter aqueous solution aqueous solution. Osmotic pressure of the solution at 20 degree centigrade is 3.2 atm. Okay, what is the value of सॉल्यूशन कांस्टेंट। ओके, ठीक है ना। तो बहुत इजी, बहुत सिंपल सी एक प्रॉब्लम लेके आपके सामने सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार मैं रीड कर देता हूं क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से सुन लें। कह रहे हैं 3 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट, 3 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट। ग्राम मतलब मास, मास मतलब WB, सॉल्यूट का मास गिवन है, WB गिवन है 3 ग्राम। 3 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास 222, मोलर मास का मतलब MB, MB से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, 222 हो गया। आगे कह रहा है डिसॉल्व इन 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन। 1 लीटर, अरे भाई अगर कोई चीज लीटर में होती है मतलब वॉल्यूम आपको गिवन है, मतलब वॉल्यूम मतलब आपको V से रिप्रेजेंट कर दे रहा है, ये आपको गिवन है 1 लीटर। बहुत बढ़िया। एक्वस सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब T, तो T इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन मेरे बच्चों इसे केल्विन में चेंज करेंगे, तो जब 20 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 293 केल्विन हो जाएगा मेरे बच्चों। इज 3.2 atm, atm मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी ये आपको ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू दे दी गई। पाई की वैल्यू, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई इज इक्वल टू है मेरे बच्चों 3.2 atm। बहुत बढ़िया। आगे कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन कांस्टेंट। आपसे सॉल्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है मेरे बच्चों। सॉल्यूशन कांस्टेंट को आप चाहो तो S से रिप्रेजेंट कर लो, चाहो तो R से रिप्रेजेंट कर लो, जिससे आपकी मर्जी है उससे कर लो। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाएं। अब मेरे बच्चों फॉर्मूला क्या लगेगा, तो सबको मालूम है भैया, WB दे रहे हैं, MB दे रहे हैं, V दे रहे हैं, T दे रहे हैं, पाई दे रहे हैं, तो फॉर्मूला यहां पर यूज होगा पाई B इज इक्वल टू WB अपॉन MBST। ओके, पाई की वैल्यू कितनी है, 3.2 है, इंटू वॉल्यूम कितना है बच्चों, वॉल्यूम हमारे पास देखिए 1 लीटर है, ये 1 पुट करेंगे। WB कितना कितना दिख रहा है ना, 3 है बेटा आपके पास। मोलर मास MB, तो देखिए अच्छी बात है, क्वेश्चन है मोलर मास गिवन है, हमें कितना गिवन है बेटा, 2228, ना ज्यादा बोल गया, 228, ठीक है ना। S सॉल्यूशन कांस्टेंट देखिए हमें फाइंड करना है, T कितना है बच्चों, 293, ये रख दिया बेटा। इसके बाद हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.2 इंटू 228 अपॉन आ जाएगा 3 इंटू 293। बच्चों इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करो, फाइनली डिवाइड करो, आज देखेंगे S की वैल्यू 0.083 अप्रॉक्स आ जाएगी। ओके, 0.083 ये हमारे पास S की वैल्यू आ जाएगी। आप चाहना तो बच्चों इसकी यूनिट भी लिख देना, आपको मालूम है सॉल्यूशन कांस्टेंट की यूनिट हमने
पिछले भी सारे क्वेश्चनों में बार बार आपको बताई, तो आप लिख देना, ये फाइनली आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग मेरे बच्चों हम लोग अगली प्रॉब्लम्स की तरफ आ रहे हैं और हम लोग चलिए करने जा रहे हैं सेकंड नंबर की प्रॉब्लम। आज की सेकंड प्रॉब्लम क्या है, चलो वो भी लिख देते हैं। तो सेकंड प्रॉब्लम में कहा जा रहा है एट 310 केल्विन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड is 8.21 atm। ओके, आगे कह रहे हैं हाउ मच ग्लूकोज शुड बी, ग्लूकोज लेना, ग्लूकोज, हाउ मच ग्लूकोज should be, how much glucose should be dissolved in 2 liter, how much glucose should be dissolved in 2 liter, ध्यान रखना 2 लीटर है सॉल्यूशन, 2 liter solution for an injection which is isotonic with blood। ये है बच्चों कुल मिला के पूरी कहानी आपके सामने बहुत आसान से। वो क्या कह रहा है, अरे भाई वो स्टार्टिंग से ही बड़ा आसान सा बोल रहा है, लेकिन मैं पहले एक बार रीड करूंगा। एट 310 केल्विन ऑस्मोटिक प्रेशर, 310 केल्विन, केल्विन समझ गए ना, टेम्परेचर मतलब टी गिवन है आपको कितना, 310 केल्विन, बहुत बढ़िया। आगे कह रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज 8.21 atm, atm मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपको दिया जा रहा है पाई, तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी की वैल्यू दी जा रही है 8.21 atm, बहुत बढ़िया। आगे कह रहे हैं हाउ मच ग्लूकोज मतलब मास ऑफ ग्लूकोज, यानी WB आपको फाइंड करना है, हाउ मच ग्लूकोज should be dissolved in 2 liter solution, should be dissolved in 2 liter solution, 2 liter वॉल्यूम इज 2 लीटर आपको दिया, बहुत बढ़िया। कह रहे हैं फॉर एन इंजेक्शन विच इज आइसोटोनिक विद ब्लड, ओके कोई दिक्कत नहीं है, विच इज आइसोटोनिक विद ब्लड। कुल मिला के फाइनली भैया जी हमें WB की वैल्यू फाइंड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, WB निकालना है ना। अब आप खुद सोचो WB फाइंड करना है तो फॉर्मूला कौन सा आएगा, अरे भाई वही आएगा, पाई बी इज इक्वल टू WB अपॉन MBST। ओके, एस की जगह बच्चों RB यूज कर सकते हैं। पाई की वैल्यू अपने पास कितनी है बच्चों 8.21, वॉल्यूम कितना है बच्चों 2 है सर, WB कितना है, अरे सर वो तो फाइंड करना है, बहुत बढ़िया। MB क्या है, मोलर मास। बच्चों क्वेश्चन में मोलर मास हमें गिवन नहीं है, देखो कहीं नहीं गिवन है मोलर मास, तो फिर सर क्या करेंगे, अरे भाई नाम क्या है ग्लूकोज, वो ग्लूकोज का मोलर मास फिक्स है, बहुत बार इस्तेमाल किया 180, डायरेक्ट लिखना। और S की वैल्यू अपन को मालूम है, सर S की वैल्यू भी नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं, S की वैल्यू नहीं मालूम तो अपने आप लिखो 0.0821, ये फिक्स होती है 0.0821 वैल्यू हमने बेटा यहाँ पर इसकी पुट कर दी। आप चाहो तो 0.082 अकेला भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ बेटा T की वैल्यू कितनी है, तो T हमारे पास है 310, देखो ये है 310। अब हम लोग बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो WB क्या आएगा, WB हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो ये हो जाएगा बच्चों 8.21 इंटू 2 इंटू 180 अपॉन 0.0821 इंटू 310। ओके, तो बच्चों ये आ जाएगा, इसका बच्चों हम लोग कर लेंगे, ऊपर का क्या कर लेंगे पूरा फाइनली मल्टीप्लाई, नीचे का क्या कर लेंगे फाइनली मल्टीप्लाई। और अगर मेरे बच्चों हम लोग ऊपर का जानते हो मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास ये आ जाएगा 8.21 इंटू 360,
360 हो जाएगा ना, अपॉन इसका मल्टीप्लाई करो, नहीं करो, पॉइंट हटाओ। देखो पॉइंट भी हटाओगे तो भी आपका काम चल रहा है। कैसे चल रहा? देखो ये वाला पॉइंट अपन ने हटा दिया, हम तो कह रहे हैं ये हटाओ भी। चलो ये वाला पॉइंट हटा रहे हैं, ये वाला पॉइंट रिमूव कर रहे हैं। आपको मालूम है 2 डबल जीरो और यहाँ पर बढ़ेगा, और इससे देखो ये वैल्यू बड़े मज़े से कैंसिल हो रही हो ना, कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा बेटा 3600 अपॉन आ जाएगा 310। बस मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको WB में मतलब इसका डिवाइड इसमें कर देना है और अपन को मिल जाएगा 116 पॉइंट, कितना आ जाएगा 116.12 ग्राम आ जाएगा। ये हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट यानी WB आ चुका है। बहुत बढ़िया, आसान था ना, एकदम इजी, एकदम बेसिक क्वेश्चन था, हलवा पूरी टाइप का, ठीक है ना। तो एकदम इजी क्वेश्चन, और हम लोग अब चाहेंगे कैसे जल्दी से किया जा रहा हो, लेकिन आप पहले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट और फिर मैं बढ़ने जा रहा हूं आगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट हो चुका होगा और अब मैं बहुत तेजी से स्कोर अप करता हूं। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चलो जल्दी से अब अपन लोग इसको जल्दी से ड्राई रबिंग कर दें इसकी। यार इतना इसको रोज रगड़ा जाता है, लेकिन मैंने ये देखा कि इसका गोरापन बढ़ता नहीं है, हमेशा इसी के आसपास ही रहता है। और उल्टा देखो, ज़्यादा रगड़ने से बेचारा गोरा तो नहीं हुआ, बीच में काले काले स्पॉट और आ गया। समझे ना? तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं बल्लो। तो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं आज की अपनी थर्ड प्रॉब्लम, सिंपल बेसिक मजेदार। चलिए तो आज की हमारी थर्ड प्रॉब्लम क्या होने वाली है, सारे बच्चे ध्यान दे रहे हैं। देखो बेटा, थर्ड प्रॉब्लम है हमारे यहां पर 10 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक compound are dissolved in 250 centimeter cube aqueous solution at 288 केल्विन। आगे कह रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 8 × 10⁵ न्यूटन मीटर इनवर्स 2। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, देखा ज्यादा लॉन्ग प्रॉब्लम नहीं थी, बड़ी सिंपल सी है। क्या कह रहे हैं एक बार सुन लो जरा। 10 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, 10 ग्राम, ग्राम आ गया, समझ गया ना, WB मास ऑफ सॉल्यूट कितना 10 ग्राम। 10 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिसॉल्व इन 250 सेंटीमीटर क्यूब एक्वस सॉल्यूशन। मेरे प्यारे बच्चों 250 सेंटीमीटर क्यूब दे रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन, मतलब ये वॉल्यूम है। सर वॉल्यूम तो आपने कहा था लीटर में होता है या मिलीलीटर में होता, ये तो सेंटीमीटर में। अरे बेटा सेंटीमीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब जो होता है ना दैट इज इक्वल टू मिलीलीटर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ तो वॉल्यूम जो है वो 250 सेंटीमीटर क्यूब दिया जा रहा है। बहुत बढ़िया। आगे कह रहे हैं एट 288 केल्विन, टी टेम्परेचर है 288 केल्विन। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, अरे भाई साहब देख लो यहाँ पर बहुत कुछ बदल गया, सारी घटनाएं चेंज हो गई। कह रहेंगे वो कह रहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 8 × 10⁵ न्यूटन मीटर इनवर्स 2। बेटा ये ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है, वो भी किसमें, न्यूटन मीटर इनवर्स 2 में। मतलब
इस बार आपको ऑस्मोटिक प्रेशर ना तो मिलीमीटर में गिवन है ना एटीएम में गिवन है, आपको न्यूटन मीटर इनवर्स 2 में गिवन है। ऐसा होने से वॉल्यूम आपको लेना पड़ेगा मीटर क्यूब में। सेंटीमीटर क्यूब वाला वॉल्यूम किसमें यूज करना पड़ेगा बच्चों? मीटर क्यूब में। याद रखना ये न्यूटन मीटर इनवर्स 2 आ गया, और अगर कभी भी ऑस्मोटिक प्रेशर न्यूटन मीटर इनवर्स 2 में आ जाए या मेरे बच्चों पास्कल में आ जाए, पास्कल में भी आ सकता है, तो उस कंडीशन में वॉल्यूम को आपको बेटा मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एक बात और मजेदार, आर की जो वैल्यू है ना, आर या इसे हम एस भी बोल रहे हैं, एस आर या एस एक ही चीज है, यानी जो सॉल्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू है अब वो तुम 0.0821 नहीं रख पाओगे। फिर सर क्या करना है, इसकी जगह मेरे बच्चों अब आपको वैल्यू रखना है 8.314, ये वाली वैल्यू आएगी। ये ध्यान रखना है आपको। अगर कभी भी ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू पास्कल में दे दी जाए या आपको न्यूटन मीटर इनवर्स 2 में दे दी जाए, तो सॉल्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू आप 0.0821 मेरे बच्चों यूज नहीं कर देना, बल्कि उसकी जगह 8.314 यूज करना। और बेटा जो वॉल्यूम है ना वो सेंटीमीटर में मत यूज करना, या तुम ये मत करना कि सेंटीमीटर क्यूब का मतलब तो सबने बताया था मिलीलीटर, तो तुम मिलीलीटर को लीटर में बदल लो, आंसर गलत हो जाएगा बेटा। बल्कि आपको यहाँ सेंटीमीटर क्यूब को अब मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सर आप कैसे क्या करेंगे सर, कैसे मीटर क्यूब में चेंज करें? अरे भाई याद करो, अगर तुम्हें सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलना है तो मेरे प्यारे बच्चों 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो सेंटीमीटर क्यूब था मेरे बच्चों ये मीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा सेंटीमीटर क्यूब किस में चेंज हो जाएगा बच्चों? मीटर क्यूब में हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? अरे सर फॉर्मूला वही लगेगा जब डब्ल्यू भी है, सीधी सी बात है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे पाई बी इज इक्वल टू हो जाएगा WB/MB/ST। अच्छा बताओ पाई की वैल्यू कितनी है? तो पाई की वैल्यू ये हमारे पास है, देखो कितनी, पाई की वैल्यू ये है अपने पास 8 × 10⁵। वॉल्यूम कितना है? तो देखो हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया, तो ये है 250 × 10⁻⁻6। डब्ल्यू भी कितना है? मास ऑफ सॉल्यूट मेरे बच्चों 10 ग्राम है। एमबी होता है मेरे बच्चों मोलर मास। मोलर मास हमारे पास क्वेश्चन में कितना दिया है? तो मेरे बच्चों मोलर मास दिया नहीं है, बल्कि आपको क्या कह रहा है? कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको मोलर मास एमबी कैलकुलेट करना था। तो चलिए बढ़िया बात है। अब आ जाओ एस सॉल्यूशन कांस्टेंट मैंने बताया था। अब आप 0.0821 यूज नहीं करेंगे, आप यूज करेंगे वैल्यू 8.314। बहुत बढ़िया। और बेटा टी की वैल्यू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर देखो मेरे पास है 288, तो बच्चों ये रख दिया 288। अब हम लोग बेटा सॉल्व करेंगे, तो एम बी की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 10 × 8.314 × 288 अपॉन हो जाएगा बच्चों 8 × 10⁵ इंटू 250 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। बच्चों इस पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरी सॉल्विंग करना पड़ेगी। और जब आप ये पूरा महान काम करेंगे तो 119.7 आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आप करके चेक कर लेना, यही आंसर बेटा इसका आ जाएगा। हो सकता है एक आध पॉइंट आगे पीछे आ जाए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये मेरे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। मुझे मालूम है मेरे बच्चों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा और थोड़ा याद करने वाला यानी ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे क्वेश्चन तो बेटा बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। चलिए खैर, हाँ लेकिन ये है अभी जिस पैटर्न पे हम क्वेश्चन बता रहे थे कि बार बार वॉल्यूम हम लीटर में यूज़ कर रहे थे, ऑस्मोटिक प्रेशर एटीएम में यूज़ कर रहे थे, वहाँ पर उस कंपैरिजन में ये थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के आते रहते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको प्रॉब्लम नंबर 4 कराने जा रहा हूँ, और मेरे सारे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। ओके, देखेंगे ना, समझेंगे ना, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सुनो।
सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन aqueous solution of a 200 centimeter cube of an aqueous solution of a protein. Aqueous solution of a protein contains 1.26 gram of protein यार ये कह रहा है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन। ओके, और इसमें क्या लिख दिया जाए, प्रोटीन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 to the power minus 3 bar. Calculate the molar mass of protein। चलिए, थोड़ा सा टाइम लग गया मेरे बच्चों, लेकिन आपको मालूम है बीच बीच में ऐसा होता रहता है। कह रहे हैं 200 सेंटीमीटर क्यूब। अरे भैया 200 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, समझ गया ना क्या होगा बताओ? अच्छा, वॉल्यूम होगा। यस, तो V इज इक्वल टू है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन कंटेन 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन। 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन मेरे बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ WB आपको गिवन है 1.26 ग्राम। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट 300 T आपको दिया है, टेम्परेचर कितना दे रहा है? वो दे रहा है 300 केल्विन। आपको मालूम केल्विन में है तो टेम्परेचर ही होगा। एक बार फिर से पढ़ते हैं। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट 300 केल्विन इज फाउंड आउट टू बी, तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर दिया जा रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। यह 2.57 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 बार। मेरे बच्चों इस बार आपको ऑस्मोटिक प्रेशर बार में गिवन है, लेकिन आपको याद रखना एटीएम और बार अप्रॉक्स एक ही होता है, दोनों की वैल्यू में बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं है, तो अपन लोग सेम उसको मान सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ प्रोटीन, यानी MB आपको कैलकुलेट करना है। बेटा पहली बात तो ये ध्यान रखना हैगा कि इस बार आपको ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बार में गिवन है। बार को जस्ट लाइक ऑफ आप एटीएम की तरह यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जब ये हमारे पास बार में है तो यहाँ जो वॉल्यूम है बेटा ये आप लीटर में यूज़ करोगे। तो जैसे यहाँ पर वॉल्यूम जो है ना 200 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसे आप चाहो तो 200 मिलीलीटर कर दो। मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 0.2 लीटर, ये वॉल्यूम आ गया। अब मेरे बच्चों फॉर्मूला लगाया, पाई वी इज इक्वल टू WB अपॉन MB/ST, और आपको मालूम है पाई की वैल्यू है 2.57 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। वॉल्यूम आपको मालूम है 0.2 लीटर है, ये पुट कर दिया। WB जो है वो मास ऑफ सॉल्यूट 1.26 है। MB जो है वो मोलर मास है। मोलर मास हमें देखो निकालना है, फाइंड करना है MB। और S आपको मालूम है सॉल्यूशन कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू तो अप्रॉक्स वही होगी। क्या? तो हम लोग रख देंगे S की वैल्यू फिक्स वाली 0.0821।
तो ये रख दिया 0.0821। आप चाहो तो केवल 0.082 अकेला भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई इससे आंसर में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आता बेटा, है ना। और आपको मालूम है 0.082 हमने रख दिया है, 1 भी लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। और टी कितना है हमारे पास बच्चों, तो देखो टी है हमारे पास 300 केल्विन, तो हमने यहाँ जगह कमी है तो ऐसे कर दिया, तो ये हो गया इंटू 300। मेरे बच्चों अब आपको मालूम है कि हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एम बी इज इक्वल टू आ जाएगा 1.26 इंटू 0.0821 इंटू 300 अपॉन 2.57 इंटू 10⁻³ इंटू 0.2, ये आ जाएगा। बच्चों देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। और बेटा जब आप इतना महान काम करेंगे तो जानते हो मेरे बच्चों आपको इसको करने में हमें क्या मिल जाएगा, एम बी की वैल्यू अप्रॉक्स आएगी 60377 पॉइंट के बाद 02, 03, 04 कुछ इस तरीके का आ जाएगा लमसम। मतलब अपन के पास मेन वैल्यू ये है 60377। कई बार 7 की जगह यहाँ हो सकता है 8 आ जाए, उनने कहा 7, 9 आ जाए, तो उससे बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा, क्योंकि बेटा देख रहे हो मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये मेरे बच्चों इस तरीके से इजी सा क्वेश्चन था जो कि आप बड़े मज़े से सॉल्व करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों मैं चाहता हूँ आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद मैं इसे रब करता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया होगा स्क्रीनशॉट, और आइए मैं इसे रब कर देता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। और अब हम लोग ड्राई मसाज कर रहे हैं बोर्ड की। अरे वाह भाई, चलिए बहुत बढ़िया। और अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। तैयार सारे बच्चे? ओके, तो चलिए हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और जल्दी से हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आ जाते हैं। यार इसको और नीचे लिखिए, चलो वैसे भी कौन बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, सिंपल सी छोटी छोटी प्रॉब्लम है। कह रहे हैं 4% सॉल्यूशन W/V, समझ गए ना। यानी कि यहां पर जो 4% दिया जा रहा है ना वो मास पर वॉल्यूम के टर्म में है। तो 4% सॉल्यूशन W/V ऑफ सुक्रोज, जगह कम है मैं नीचे लिख देता हूं, C12H22O11, ओके। सुक्रोज इज isotonic with with 3% solution of an unknown organic substance. Calculate the molar mass of unknown सब्सटेंस। ये है बच्चों, ये जगह मैंने बताई है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। क्या कह रहे हैं 4% एक्वस सॉल्यूशन W/V, ठीक है ना। तो आपके पास जो सॉल्यूशन है वो 4% है,
एक्वस सॉल्यूशन W/V यानी मास वॉल्यूम के टर्म्स में आएगी वैल्यू। सुक्रोज का फॉर्मूला भी दे दिया C12H22O11 इज आइसोटोनिक विद 3% सॉल्यूशन। बच्चों मैंने लिखा नहीं है यहाँ भी, लेकिन W/V आएगा, यानी यहाँ पर भी जो कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है ना 3% वाली मेरे बच्चों, वो भी बेटा मास पर वॉल्यूम के टर्म में ही है आपके पास। ऑफ एन अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि सुक्रोज का जो सॉल्यूशन है ना वो अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस के सॉल्यूशन का आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक जानते हैं ना, सेम टेम्परेचर पर जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो जाते हैं। आइसोटोनिक की डेफिनेशन याद है ना, एट द सेम टेम्परेचर इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशंस आर सेम आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आपको याद रखना है आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, बहुत बढ़िया। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अननोन सब्सटेंस। बच्चों यहाँ पर देखो पहली कंडीशन में आपको 4% सॉल्यूशन दे रहा है W/V। इसका मतलब है कि जो हमारे पास दो सब्सटेंस है, देखना, एक है सुक्रोज और दूसरा सब्सटेंस है अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, शॉर्ट में लिख दिया SUB का मतलब आप समझ जाना सब्सटेंस। यहां पर 3% वर्ड सॉरी यहां वर्ड आ रहा है देखो 4%। देखो ये 4% सुक्रोज है और अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस है मेरे बच्चों 3%, और ये मास पर वॉल्यूम के टर्म में है। इसका मतलब है इसके लिए W की वैल्यू हो जाएगी 4 ग्राम, इसके लिए W की वैल्यू हो जाएगी 3 ग्राम, और वॉल्यूम आपको मालूम है परसेंट में 100 ml हो जाएगा, यहाँ पर भी वॉल्यूम हो जाएगा 100 ml। और बच्चों को कह रहा है अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसका मोलर मास यानी आपको M कैलकुलेट करना है। बच्चों आइसोटोनिक सॉल्यूशन का तो फॉर्मूला ही सिंपल है, एकदम नॉर्मल है। क्या? अरे आप सीधा सा रखो W1/M1V1 इज इक्वल टू W2/M2V2। तो जब भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप तो सीधे ये फॉर्मूला लगा लेना, W1/M1V1 इज इक्वल टू W2/M2V2। ये कोई न्यू फॉर्मूला नहीं है, मैंने याद करना आइसोटोनिक सॉल्यूशन वाला आप वीडियो देख लेना, वहां मैंने यही फॉर्मूला आपको लास्ट में बताया है। तो चलिए W की वैल्यू अपने पास है 4, M की वैल्यू, M मतलब मोलर मास ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का मोलर मास कितना होता है भैया? सुक्रोज का फॉर्मूला दिया है, आप मोलर मास निकाल लेना। वैसे मैं बता देता हूँ, ये मोलर मास होता है इसका बेटा, ये 2 कर दे रहा है, इसे 1 मान लिया हमने पूरा, है ना। ये होता है 342, फिक्स है ये तो हमने रखा 342 इंटू V1 की वैल्यू देखो मेरे बच्चों 100 है, W2 की वैल्यू कितनी है? 3 है, M2 देखो हमें फाइंड करना है, इसका मोलर मास अपन को निकालना है अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और वॉल्यूम इसका भी 100 है। सर इसे लीटर में चेंज नहीं करें? अरे बेटा अगर तुम इसे लीटर में चेंज कर भी लोगे ना तो भी तुम्हें मालूम है दोनों वॉल्यूम 100 ml है, वो वैसे ही कैंसिल हो जाना कि नहीं, ठीक है। तो अगर जब दोनों कैंसिल ही होना है तो क्या मतलब है, अगर करना हो तो आप कर लो, कोई प्रॉब्लम भी नहीं मुझे, ठीक है। आंसर तो वही आएगा। तो अपन ने क्या करा, देखो यहाँ पर कैंसिल कर दिया, ये 100 से तो 100 कैंसिल हो गया, M2 की वैल्यू क्या मिल गई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो हो जाएगा 342 इंटू 3 अपॉन आ जाएगा मेरे बच्चों 4। और बेटा अब अपन लोग इसका डिवाइड कर लेंगे और देख लेंगे इसको डिवाइड करने पर हमें M2 की वैल्यू कितनी मिल रही है। तो ये अप्रॉक्स आएगा 356.5। कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 356.5 अप्रॉक्स आ जाएगा, और आप देख लेना अप्रॉक्स यही आंसर आएगा 356.5। और मुझे मालूम है आपको समझ में आ गया होगा। आइसोटोनिक का कोई भी क्वेश्चन आए आप तो W1/M1V1 इज इक्वल टू W2/M2V2 लगाओगे, इजी क्वेश्चन होते हैं, आराम से सॉल्व हो जाते हैं। अब मेरे बच्चों मैं आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ ले चल रहा हूं, तो प्यारे बच्चों सभी लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में सुनेंगे। और नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है हमारी, देखो वो कह रहा है एट 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर present
in per liter solution, the osmotic pressure of the solution is 4.98 bar if osmotic pressure of solution कितना हो जाएगा ये 1.52 बार एट द सेम temperature, what would be its कॉन्सेंट्रेशन। ये है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है एट 300 केल्विन, 300 केल्विन का मतलब टेम्परेचर दे दिया, 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन, 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन हो गई, 36 ग्राम पर लीटर में प्रेजेंट है मतलब कॉन्सेंट्रेशन। आगे कह रहे हैं द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 4.98 बार। अच्छा, इस सॉल्यूशन का आपको ऑस्मोटिक प्रेशर भी दे दिया 4.98 बार, अच्छी बात है। कह रहे हैं इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 1.52 बार, तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो जाए 1.52 बार एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम हो गया है ना, एट द सेम टेम्परेचर, what would be its concentration, what would be its concentration। बच्चों देखो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन दे रहे हैं, साफ पता चल रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक की लाइन आप चेक करो, इससे साफ पता चल रहा है कि आपको कॉन्सेंट्रेशन दे रहे हैं। 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन, समझ में आ गई ना। और आपको साथ में ऑस्मोटिक प्रेशर दे रहा है, पहला ऑस्मोटिक प्रेशर ये है और बेटा उसी के बाद दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर ये और इसकी कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है। मतलब क्वेश्चन में एक कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन हमसे देखो पूछ रहे हैं व्हाट वुड बी इट्स कॉन्सेंट्रेशन, और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर लेकिन गिवन है। क्या आप जानते हैं कॉन्सेंट्रेशन वाला ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू CST। मेरे बच्चों एक बात बताओ, S कौन है, कांस्टेंट, S वैल्यू कांस्टेंट है और T क्या है, कांस्टेंट। कैसे मालूम, अरे उसने कह दिया ना एट द सेम टेम्परेचर, एट द सेम टेम्परेचर मतलब ये भी कांस्टेंट है। तो आप चाहो तो इसे लिख सकते हो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, लिख सकते हो कि नहीं। अरे भाई ये दोनों कांस्टेंट है, हटा दिया तो प्रोपोर्शनैलिटी आ गई। इसी को आप लिख सकते हो पाई 1 अपॉन पाई 2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ओके, लिख सकते हो कि नहीं, यस सर बिल्कुल बन जाएगा। देखो एक फॉर्मूला बन गया नया, पाई 1 अपॉन पाई 2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो भैया पाई 1 की जगह हम लोग अब पहला वाला ऑस्मोटिक प्रेशर लिखेंगे और ये हमारा 4.98 है ना, और पाई 2 की जगह मेरे बच्चों दूसरा वाला ऑस्मोटिक प्रेशर ये है देखो 1.52, और C1 की जगह पहली वाली कॉन्सेंट्रेशन है 36 ग्राम जो प्रेजेंट है पर लीटर में, तो वो ग्राम पर लीटर ही मानी जाएगी। और आपको दूसरी कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए देखो बार बार कह ही रहा है तो C2 निकालना है। तो भाई साहब C2 इज इक्वल टू कितना हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.52 इंटू 36 अपॉन 4.98। ओके, आसान है ना। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 10.98 आ जाएगा और इसकी यूनिट आएगी ग्राम पर लीटर। कोई पूछ सकता है सर ग्राम पर लीटर क्यों आ रही है यूनिट? अरे भाई इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन आपके पास ग्राम में थी
और जो वॉल्यूम था वो पर लीटर में था, यानी जो पहली कॉन्सेंट्रेशन थी वो ग्राम पर लीटर में थी, तो भाई दूसरी जो आएगी वो भी तो ग्राम पर लीटर में ही आएगी। और यही मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर हो जाएगा। और मुझे मालूम है मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आ गया, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए मेरे बच्चों, इसी के बाद अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। और मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन की हिंट मैं दूं, लेकिन करके आप लोग मुझे दिखाएंगे। जगह की कमी है, इसी थोड़ी सी जगह में हम अगला क्वेश्चन लिखेंगे आपके सामने, ठीक है ना। सारे बच्चे ध्यान दें। 100 mg का मतलब जानते हो? अरे ये तो दवाइयाँ होती मिलीग्राम में। तो 100 मिलीग्राम 100 mg ऑफ आ प्रोटीन, ये प्रोटीन की बात है, इज dissolved in water, ठीक है ना, dissolved in water to make 10 ml of solution। जगह की कमी हो रही भाई, यहाँ लिखता हूँ, चलो, ऑफ सॉल्यूशन। आगे कह रहे हैं इफ दिस सॉल्यूशन हैज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 13.3 mm Hg at 25 degree centigrade, what is the molar mass of प्रोटीन। ये है क्वेश्चन, कह रहे 100 मिलीग्राम ऑफ प्रोटीन। पहली बात तो पहला क्वेश्चन आया 2 वीडियो में, 2 लेक्चर की क्लासेस में, जिसमें आपको मास मिलीग्राम में दिया जा रहा है। तो पहला काम तो ये कर लो, मिलीग्राम को ग्राम में बदल लो। तो जानते हो मिलीग्राम को ग्राम में कैसे चेंज करोगे? ये 100 mg दे रहे हैं और मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से आप डिवाइड करो तो 0.1 ग्राम आ जाएगा, क्योंकि बिना ग्राम के नहीं सॉल्व हो रहा क्वेश्चन, ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। कर लिया, इजी। अब आगे क्या कह रहे हैं? डिजोल्व इन वाटर टू मेक 10 ml ऑफ सॉल्यूशन। 10 ml ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम देख रहे हैं, वी है 10 ml, ओके, अच्छी बात है। दिस सॉल्यूशन हैज ऑस्मोटिक प्रेशर, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है, पाई गिवन है, कितना गिवन है? अच्छा एक भी चीज़ और, यहाँ जो वॉल्यूम है वो मिलीलीटर में, तो इसे लीटर में भी कन्वर्ट कर लो। और मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए सारी दुनिया जानती है कि 1000 से डिवाइड होगा 0.01 लीटर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, आ जाएगा ना, ओके। अब आगे कह रहा है पाई की वैल्यू कितनी दे रहा है? 13.3 मिलीमीटर। पहली बात तो हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के जो क्वेश्चन है उसमें जो ओपी लेते हैं, जो ऑस्मोटिक प्रेशर लेते हैं वो मिलीमीटर में नहीं लेंगे, हम या तो एटीएम में ले सकते हैं, बार में ले सकते हैं, पास्कल में ले सकते हैं, एक्सेट्रा, लेकिन मिलीमीटर में नहीं। तो मिलीमीटर को पहले आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, सॉरी मिलीमीटर को आप एटीएम में कन्वर्ट कर लो, नॉट मीटर। मिलीमीटर को आप एटीएम में कन्वर्ट करेंगे तो 13.3/760। आपको याद रखना है मिलीमीटर वैल्यू में जब आप 760 से डिवाइड करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों ये एटीएम में चेंज होता है, तो ये एटीएम में बदल गया, ओके। आगे कह रहे हैं एट 25 केल्विन, तो टी आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड दे रहा है, इसे केल्विन में बदलो तो 25 + 273 यानी 298 केल्विन आ जाएगी ये वैल्यू। व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ प्रोटीन, मतलब आपको एमबी निकालना है। मेरे प्यारे बच्चों डब्ल्यू बी मैंने आपको बता ही दिया, ग्राम में भी कन्वर्ट करना बता दिया, वॉल्यूम मिलीलीटर में था मैंने लीटर में बता दिया, पाई की वैल्यू मिलीमीटर में थी मैंने उसे एटीएम में चेंज कर दिया 760 से डिवाइड करके, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड था उसे केल्विन में कर दिया,
अब मोलर मास निकालना है बेटा, फॉर्मूला मालूम है, पाई वी इज इक्वल टू WB अपॉन MBST, और इसकी वैल्यू रख के आप सॉल्व करो। और मेरे बच्चों मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा, तो मुझे खुशी हो जाएगी कि मेरे साथ साथ आपने भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया। ओके, तो कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ में एक बात और बता दूं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको कम समझ में रह जाए तो भी आप हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि मुझे मौका मिलेगा अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करने का। वैसे तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आपको बेस्ट मैं समझाऊं और इतना अच्छा करा दूं कि कभी कोई दिक्कत ना आने पाए, लेकिन फिर वही वाली बात है कि मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है फिर भी कोई बच्चा हो ऐसा जिसे दिक्कत हो तो वो बता सकता है। और मेरे बच्चों मैं चाहता हूं आप लोग नोट्स जरूर बनाएं, नोट्स बनाने में लापरवाही नहीं करें। ये नोट्स बच्चों आपको JEE नीट और बोर्ड एग्जाम्स भी मान लो उसमें भी आपको बहुत सारा फायदा दिला सकते हो, आपको मजा आएगा। और आइए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर आज का वीडियो हम कर देंगे बाय बाय। ओके, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, तो चलिए आज की क्लास ओवर करते हैं। टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।